जय हिंद। मैं आप लोगों के बीच फिर एक बार वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल लेकर आया हूँ। मैं पहला जो लेक्चर आप लोगों को वीडियो दिया हूँ, उस वीडियो में मैं वृत्त के मतलब वृत्त का जितना भी है, चाहे वृत्त हो, अर्धवृत्त हो, वृत्त की क्षेत्रफल हो, परिधि हो, त्रिज्यखंड हो, वृत्तखंड हो, या लघुखंड हो, या दीर्घखंड हो, उसके बारे में पूर्ण रूपेण आप लोगों को जानकारी मैं दे चुका हूँ। आप लोग उस वीडियो को देखिए और उसके क्षेत्रफल और परिधि के बारे में जो मैंने बताया है उसको आप लोग देखिए, तब आप मजा आ जाएगा उसको देखने में। और उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो मैं आप लोगों के लिए तो मैं यह आप लोगों के लिए इसलिए यह वीडियो लाया, मतलब इस यहाँ से शुरू किया हूँ ताकि यह अधिकतर ये विद्यार्थी का यही मतलब हम लोग पूछते हैं, तो अधिकतर विद्यार्थी का यही मतलब मसला रहता है कि सर हम लोगों को यह समझ में नहीं आता कि परिधि क्या है, या परिमाप क्या है, या परिमिति क्या है, या क्षेत्रफल क्या है, आयतन क्या है। तो हम लोग और ये पढ़ भी लेते हैं ना सर, समझ में नहीं आता है और भूल जाते हैं, कैसे क्या करें। तो इसीलिए हम लोग इस वीडियो को लेकर आए हैं और गारंटी है कि आप लोगों को सिखा कर ही लेंगे, दम लेंगे, क्योंकि यह हमारा पूर्ण रूपेण से हम लोग कोशिश करेंगे और आप लोग को भी कोशिश करना है ताकि हम लोग आगे बढ़ते चले। तो देखिए, हम लोग पहले बात कम करें और काम ज़्यादा करें, तब मज़ा आएगा कम करने में। तो क्या करें, तो हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। सवाल क्या है 12.1 का, तो आप लोग बुक निकाले, उसी में सवाल है 12.1 का पहला नंबर सवाल क्या है। तो दो वृत्त की त्रिज्या, मतलब देखिए आप लोग जानते भी होंगे ना, था फिर भी एक चीज को मेरा मतलब जो बोलेंगे उस चीज को पकड़ते रहिएगा, क्योंकि हम लोग सवाल में देखते हैं, क्वेश्चन बैंक में देखते हैं कि 2 नंबर का जो सवाल है इस एग्जाम मतलब एनसीईआरटी बुक से थोड़ा अलग ही पूछता है, लेकिन हाँ इसी टाइप से पूछता है। अधिकतर सवाल ये देखते हैं और ऑब्जेक्टिव तो बिल्कुल अलग पूछ देता है। इसलिए आप लोग एक पॉइंट पर अगर ध्यान दीजिएगा ना, मेरी एक चीज पर ध्यान दीजिएगा, तो आप लोग थोड़ा सा भी कहीं कठिनाई होगी, नहीं सब्जेक्टिव में नहीं ऑब्जेक्टिव में। और कैसा भी सवाल क्यों ना हो, आप लोग बिल्कुल बनेगा, पूर्ण रूपेण बनेगा। होता क्या है कि अगली बार जो मतलब पहले था कि 100 में से हमें 100 में से सिर्फ 50 ऑब्जेक्टिव को रखना था, तो आराम से हम लोग क्या करते थे, छांट लेते थे और किसी न किसी को 50 और बढ़िया तरीका से पूरा लेते थे। लेकिन अब की बार क्या है, सिर्फ 60 में से हमें सिर्फ 60 में से 50 को बनाना है। सिर्फ 60 में से हमें कितना छोड़ना है, मात्र 10 को छोड़ना है। और अगले साल क्या था, 50 के 50 छोड़ते थे, क्योंकि 100 में से हमें क्या बनाना था, 50। तो इसका मतलब 50 मतलब कोई भी हल्का हल्का चुन कर हम लोग बना लेते थे आराम से। लेकिन अब की बार मात्र 10 छोड़ना है, तो 10 छोड़ने में तो हमें पूरी तरह सावधानी बरतनी होगी। और उसके लिए भी वो एग्जामिनर आपको थोड़ा सा मतलब ऐसा सब अगले मतलब हमेशा क्या करता है, सवाल को कुछ ना कुछ नयापन देने का कोशिश करता है, कुछ ना कुछ नयापन देने का कोशिश करता है। तो नयापन में तो हम लोग कहीं क्या करते हैं, फंस जाते हैं, सवाल में फंस जाते हैं, और हल्के रहता है लेकिन फंस जाते हैं, क्योंकि बारीकी से सब चीज को हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए हम लोग बारीकी से सब चीज को ध्यान देंगे। जब तक बारीकी से ध्यान नहीं देंगे तो हम लोग 60 मतलब हम लोग क्या करें, 60 में से कोशिश रहेगा कि 55 तक बनाने का कोशिश रहेगा, एकदम निश्चित। आप लोगों को इस तरह आप लोगों को हम बना देंगे ताकि आप 60 में से निश्चित है 55 बना के आइएगा, एकदम ठोक के बना के आइएगा। इसीलिए हम लोग थोड़ा सा हम यही कहना चाहते हैं कि मेरी जो भी पढ़ा है उसको एक एक बात को समझिए। जब तक एक एक बात को नहीं समझिएगा तो आप लोग नया सवाल नहीं बना पाइएगा। अगर यह सवाल दे दे तो बढ़िया है, ना कोई जरूरी नहीं कि यही सवाल मिलेगा आपको, कोई नया सवाल मिलेगा। ऑब्जेक्टिव में तो बिल्कुल नया मिलता है, कहाँ से क्या मतलब कंडक्ट करके दे देता है, किसी तरह सवाल को मोड़ के देगा तो आपको कहना मुश्किल है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, तो प्रत्येक चीज को पॉइंट बाय पॉइंट समझते जाएंगे और सवाल को बनाते जाएंगे, तब देखिएगा मजा कितना आता है, एकदम ठोक के आइएगा। तो देखिए इसको बनाते हैं। क्या कह रहा है कि 2 वृत्त की त्रिज्या, मतलब आप लोग जानते हैं सर, क्या जानते हैं कि वृत्त क्या होता है, गोल समतल आकृति में होता है, बिल्कुल गोल होता है। क्योंकि आप जैसे कोई लंबा सा तार लीजिए, कोई लंबा सा क्या लीजिए, तार, और उसको पूरी तरह से मोड़ दीजिए। लंबा सा तार को क्या करेंगे, पूरी तरह से, इस जगह है भी नहीं कुछ, नहीं तो कल तार था लेकिन अभी नहीं है, तो उसको न तो मोड़ के दिखाते, एक लंबा सा तार है उसको मोड़ देते हैं। क्योंकि आप लोग अगर गोला पढ़ लिए होंगे तो आप लोग यह भी कहते हैं कि सर इसी प्रकार का तो गोला होता है और इसी प्रकार का वृत्त होता है, तो हम लोग कैसे इसको डिफाइन करें।
तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वृत्त के बारे में समझते हैं, उसके बाद जब गोला आएगा ना उसके बारे में तब बढ़िया से सब चीज दिखा दिखा के आपको करेंगे कि यह ऐसे होता है, यह ऐसे होता है, तब मजा आ जाएगा एकदम बिल्कुल। शुरू से इसलिए लाए हैं, तो थोड़ा सा भी आप लोगों को कठिनाई होगी, नहीं तो कितना बार पढ़ने के बाद भी हम लोगों को हमेशा कठिनाई होने लगती है, और तो अंतिम में क्या करता है, विद्यार्थी छोड़ देता है। तो अभी ये समय है हम लोगों को बेहतर बनने का। तो देखते हैं, तो वृत्त मतलब एक तार होता है, तार को अगर पूरी तरह से मोड़ दिया जाए तो क्या हो जाता है, गोल हो जाता है। वही गोलाई जो हो गया, वही गोलाई हो गया क्या, वृत्त। वही गोलाई मतलब बीच वाला, मतलब वही गोलाई हो गया वृत्त। और बीच में जितना जगह छेका, इसी को हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। मतलब जितना जगह छेकता है उसे हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। यही क्षेत्रफल मतलब जितना जगह छेका, जितना जगह छेका उसी को क्षेत्रफल कहते हैं। और तार की जो लंबाई होती है ना, यहाँ से मान लो ऐसे मोड़ कर सीधा, अगर यही तार को हम सीधा कर लेते हैं, यही तार की लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, परिमाप। इसी तार की लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। हाँ, तो देखते हैं। तो आपको क्या बताए कि जो तार को मोड़ने के बाद ऐसे सटा देंगे ना, जो जगह छेका, यही सी जगह को हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। जितना जगह छेकता है कोई भी वस्तु, जितना जगह छेकता है उसी को हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। क्षेत्रफल के बारे में समझ गए। अब परिधि या परिमाप, तो परिधि परिमाप क्या था, उसकी मान लीजिए तार यहाँ से एक बार यहाँ से मोड़ दिए, तो इसको हम लोग ऐसे तोड़ के, मतलब इसको ऐसे जो करके सीधा तो कर सकते हैं। यही कुल लंबाई हम लोग परिमाप या परिधि कहते हैं। परिधि किसे कहते हैं, तो गोल वाले आकार जो होता है उसको परिधि कहते हैं, और सीधा वाले आकार को हम लोग की परिमाप या परिमिति कहते हैं। सिर्फ इतना ही अंतर है, लेकिन तीनों का अर्थ एक ही होता है, कुल लंबाई। कुल लंबाई होता है। गोल वाले भाग को क्या कहते हैं, परिधि, और लंबे वाले भाग को क्या कहते हैं, अगर कोई तार लंबा हो जाए तो उसको परिमाप या परिधि, परिमाप या परिमिति कहते हैं। गोल और गोल वाले भाग को परिधि कहते हैं। तो इसको हम लोग चलते हैं, तो इसको हम लोग सीख गए, क्षेत्रफल और परिधि में अंतर सीख गए। तो थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि दो वृत्त की त्रिज्या, मतलब दो वृत्त है, उसकी त्रिज्या दिया गया क्रमशः कितना, मतलब 19 सेम और 9 सेम। मतलब दो वृत्त है, दोनों को त्रिज्या दिया गया है अलग अलग है। एक छोटा वृत्त है क्योंकि उस एक की त्रिज्या 19, एक की त्रिज्या 9, इसका मतलब एक छोटा वृत्त होगा, एक क्या होगा, बड़ा वृत्त होगा। तो हम दो वृत्त लेते हैं, एक बड़ा वृत्त ले लिए, इसकी त्रिज्या कितना है, 19 सेम। आपको पहले ही बताया त्रिज्या किसे कहा जाता है, केंद्र, वृत्त के केंद्र और परिधि, या परिधि व एक केंद्र, या वृत्त के केंद्र और परिधि को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। कह रहा है कि दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 19 सेम और 9 सेम है। मतलब दो वृत्त है, उसकी त्रिज्या, पहले की त्रिज्या 19 सेम है, एक दूसरा छोटा वृत्त, इसकी त्रिज्या कितना है, 9 सेम है, 9 सेम। मतलब पहला की त्रिज्या 19 और दूसरा की त्रिज्या 9। करेक्ट, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की, मतलब ये तीसरा वृत्त है, इन दोनों के अलावा एक क्या है, तीसरा वृत्त है। करेक्ट, उन वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। मतलब यह दोनों तो वृत्त है ही है, उसके अलावा एक तीसरा वृत्त दिया गया, क्योंकि यह अलग ही दो वृत्त की त्रिज्या, तो दो वृत्त को हम बना दिए। करेक्ट, उस वृत्त मतलब एक तीसरा वृत्त है, एक उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। मतलब उस एक तीसरा वृत्त को उसकी त्रिज्या कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो इसका मतलब इसकी त्रिज्या क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। उसकी त्रिज्या क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, परिधि मतलब क्या, गोलाई, जिसकी परिधि, इन दोनों वृत्त की परिधि के, मतलब इसकी जो परिधि हुआ, इस बड़े वृत्त की जो परिधि हुआ, इन दोनों वृत्त की परिधि के योग, मतलब इसकी परिधि और इसकी परिधि, दोनों का योग जो है, दोनों का क्या है, योग जो है, इसके योग के यह क्या है, बराबर है। तो इसी फिगर के अनुसार हमें सवाल को बनाना है। अगर यह फिगर समझ गए होंगे तो सवाल निश्चित एकदम समझ जाइएगा। अगर फिगर नहीं समझे होंगे तो आप सवाल को नहीं समझ पाइएगा। तो फिर एक बार देखते हैं क्या करा है, दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 19 सेम और 9 सेम। तो हम लोग दो वृत्त ले ले, तो एक 19 सेम का, एक 9 सेम का। तो एक 19 सेम का बड़ा वृत्त होगा और 9 सेम का क्या होगा, छोटा वृत्त होगा। कहा कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात, मतलब इसके एक तीसरा वृत्त है, तो इसीलिए हम इन दोनों के अलावा एक तीसरा वृत्त ले लिए। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की जिसकी परिधि, मतलब ये वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की जिसकी परिधि, मतलब इस वृत्त की जो है परिधि जो दिया गया है, इन दोनों वृत्त की परिधि के, मतलब यह जो पहले वृत्त दिया गया था उसकी परिधि के योग, योग मतलब क्या होता है, जोड़, कि यह क्या है, बराबर है।
तो अब हम लोग बनाते हैं। अब तो आधा सवाल तो यही बन गया, फिगरे में बन गया। तो अब हमें आधा क्या करना, आधे बनाना है। और मेन इसी को समझना, अगर फिगर समझ गए तो अब सवाल निश्चित समझिएगा। तो अगर पहला वृत्त है तो उसका त्रिज्या r1 कर लेते हैं। r1 कितना हो गया, 19 cm। दूसरा वृत्त है, ये दूसरा वृत्त है ना, तो उसकी त्रिज्या क्या मान लेते हैं, 9 cm। हमें तीसरी वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो तीसरा वृत्त की त्रिज्या हम लोग क्या माने, r माने। तो r का मान हमें निकालना है। तो क्या, तो प्रश्न से चलते हैं, मतलब क्वेश्चन से चलते हैं। प्रश्न में क्या दिया गया है कि इन दोनों वृत्त की परिधि, देखिए क्या करें, जिसकी परिधि, इन दोनों वृत्त की परिधि, यहां से देखिए, इन दोनों वृत्त की परिधि, इन दोनों वृत्त, यही ना दोनों वृत्त है, इसकी परिधि के योग के परिधि, मतलब पहले वृत्त की परिधि और दूसरे वृत्त की परिधि, इन दोनों के योग के या क्या है, तीसरे वृत्त की परिधि क्या है, बराबर है। तो यहां लिख देंगे पहले वृत्त की परिधि और दूसरे वृत्त की परिधि। ये जो दोनों वृत्त की परिधि है उसका योग जो है, मतलब योग मतलब क्या होता है, जोड़, इस तीसरे वृत्त की परिधि के बराबर। बराबर क्या होता है, तीसरे वृत्त की परिधि। तो पहले वृत्त की परिधि, वृत्त का परिधि का सूत्र हम लोग जानते हैं, हम लिखा भी दिए हैं। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r मतलब पहला वृत्त है तो r1, और दूसरे वृत्त की यह भी परिधि है तो इसका भी सूत्र क्या, 2 पाई r। दूसरा वृत्त r2 कर देंगे। अब तीसरा वृत्त का त्रिज्या हम लोग क्या माने हैं, बड़ी r, तो पाई 2 पाई बड़ी r। तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ भी 2 पाई है, थोड़ा सा सॉल्यूशन कीजिएगा आराम से। यहाँ भी 2 पाई है और यहाँ भी क्या है, 2 पाई है। आप लोग आपको सब चीज दिखाएंगे, थोड़ा सा ध्यान होकर, एकाग्र होकर देखिएगा। यहाँ भी 2 पाई है, यहाँ भी क्या है, 2 पाई। तो हम लोग क्या, दोनों में मिल गया। यहाँ भी 2 पाई है और यहाँ भी 2 पाई, दोनों में मिला कि नहीं मिला, बताइए। अगर कोई भी दोनों में मिलता है, कोई भी चीज अगर दोनों में मिल जाए तो उसको क्या कर सकते हैं, हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ कॉमन निकाल लीजिए आराम से। यहाँ कॉमन 2 है, 2 को निकाल दिए, पाई है तो पाई को निकाल दीजिए। यहाँ बचा क्या, r1 बचा। यहाँ 2 भी निकला और पाई भी निकला, तो क्या बचा, r2 नहीं बचा, और 2 पाई r। अब देखिए इस साइड गुना तो इस साइड भाग होगा, तो उसी प्रकार इधर कटा देते हैं, 2 कट गया, पाई पाई कैंसिल हो गया, तो r1। अच्छा अब देखिए r1 का वैल्यू कितना है, 19 प्लस r2 का वैल्यू कितना है, 9 बराबर r। तो अगर जोड़ दे 19 और 9 कितना हो गया, 28, तो r बराबर कितना हो गया, 28। तो यह हमारा फाइनली आंसर हो गया। तो देखिए कितना सुंदर सवाल था। तो मतलब सवाल को हम लोग हमेशा यही ध्यान देंगे, सवाल एकदम बहुत छोटा होता है, सवाल बहुत छोटा है, लेकिन हम लोग बनाने में थोड़ा सा समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए सवाल क्या होता है, बड़ा हो भी जाता है और हमें समझ में नहीं आता है, और विस्तार से होने लगता है, जटिल समस्या होने लगती है और कुछ समझ में नहीं आता है। तो पहला नंबर हमें क्या करना है, तो सवाल की स्थिति को जानना है और उसको फिगर के माध्यम से लिख देना है। फिगर के माध्यम से अगर लिख देंगे तो, और सवाल में जो जो चीज कहे उसको लिखते जाइए, और उसके बाद उस सूत्र को याद रखिए। जब तक याद रखिएगा, जब क्षेत्रफल आयतन वाला सवाल में जब तक सूत्र याद नहीं रखिएगा तो आप सवाल को नहीं बना सकते, क्योंकि वो सूत्र पर ही टूटता है। इसके अलावा वो किसी चीज पर ऐसे सॉल्यूशन होता ही नहीं है। जब तक आप लोगों को सूत्र याद नहीं रखिएगा तो तब तक सवाल नहीं बना पाइएगा, क्योंकि वृत्त की परिधि का सूत्र क्या था, 2 पाई r। पहला था r1, दूसरा था r2। तो इसी प्रकार हम लोग बनाएंगे। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, हम इस जगह यह सवाल बताना चाह रहे हैं, यह बात बताना चाह रहे हैं आप लोगों को। थोड़ा सा यह चीज ध्यान में रखिएगा कि क्या क्या रखा जाए। तो हम लोग क्या देखें कि अगर परिधि का मान दिया रहे, परिधि अगर बराबर, ये दोनों के योग के बराबर हो जाए, परिधि अगर बराबर हो जाए, तो अगर इसकी त्रिज्या निकालना हो तो इसको दोनों को क्या करेंगे, जोड़ कर निकालेंगे। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ऐसा सवाल पूछता है तो इतना हम लोग नहीं बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव में इतना बड़ा बनाए नहीं करेंगे। डायरेक्ट क्या करेंगे, अगर इस ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछ दे तो हम लोग क्या करेंगे, आप लोग देखिए कि इसको निकाले तो सिर्फ जोड़े हैं, 19 और 9 कितना हो गया, 28 cm। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या निकल गया। तो अगर 3 को रहे 4 को कोई मतलब नहीं है। तो अगर हमें किस मतलब जितना वृत्त दिया रहा उसका योग अगले मतलब बड़े वृत्त के बराबर हो जाए तो सब, अगर उसका त्रिज्या निकालना हो तो उसके मतलब जो वृत्त जिसके बारे में दिया गया है उसको सबको त्रिज्या जोड़ लेंगे, तो यह तीसरे के त्रिज्या के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो जैसे यहाँ देखिए 19 है,
और 9 है, तो इसको जोड़ने के बाद कितना हो गया 28। एकदम याद रखिएगा, या इसी तरह सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछता है, और हम लोग बनाते बनाते थक जाते हैं और नहीं बना पाते, कभी बना भी लेते हैं कभी नहीं मतलब, और अगर बना भी लेते हैं तो समय लगता है। लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना, ऐसा सवाल अगर इस तरह के सवाल को हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। उतारिए। अब हम लोग दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल में क्या कर रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या मतलब दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 8 सेम और 6 सेम है। मतलब दो वृत्त है, उसका त्रिज्या दे दिया गया है 8 सेम और कितना 6 सेम दिया गया है। कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग क्या है बराबर। तो थोड़ा सा एकदम दिमाग लगाइएगा, जैसे हम लोग पहले नहीं लगाए थे उसी प्रकार आप लोग क्या बोल रहे थे। तो पहला हमें क्या करना है, जो सब बोले उसको अंडरलाइन करते हुए फिगर पे लिखना, क्योंकि क्षेत्रमिति में अगर फिगर ड्राउ नहीं किए तो हमें दिक्कत हो सकती है। इसलिए पहले क्या करेंगे, उसको फिगर बनाते जाएंगे, आकृति को बनाते जाएंगे और सवाल अपने बन जाएगा। पहले आकृति तो बनाइए, आप कह क्या रहा है आकृति के माध्यम से उसको बोर्ड पे लिखिए या कॉपी पे लिखिए, उसके बाद देखते हैं कैसे नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे देखते हैं। कह रहा है कि दो वृत्त है, दो क्या है वृत्त, दो को वृत्त दे देते हैं। तो नहीं, दो वृत्त पहले कैसे लेंगे, अब बड़ा है छोटा उस पर उसको आगे देखेंगे तब ना पता चलेगा कि कैसे वृत्त बड़ा है या छोटा, उसके त्रिज्या से पता चलता है। अगर बड़ा त्रिज्या होगा तो वृत्त बड़ा होगा, अगर छोटा त्रिज्या होगा तो वृत्त छोटा होगा। तो उसी के माध्यम से हम लोग देखेंगे। तो कह रहा है दो वृत्त की त्रिज्या के अनुसार 8 सेम और 6 सेम है। तो दो वृत्त है, इसकी त्रिज्या हम लोग क्या मान लेते हैं 8 सेम, और दूसरा ऐसे छोटा वृत्त है उसकी त्रिज्या क्या है 6 सेम। हो गया। अब कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए, जैसे पहले दिया था उसी प्रकार उस वृत्त की मतलब एक तीसरा वृत्त है उसका त्रिज्या पूछ रहा है। एक तीसरा वृत्त है उसका त्रिज्या पूछ रहा है कि जिसका क्षेत्रफल मतलब एक तीसरा वृत्त है, इस दोनों वृत्त के अलावा एक तीसरा वृत्त दे दिया गया है। कह रहा है उन दोनों वृत्त की मतलब वो दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 8 सेम और 6 सेम। तो दो वृत्त ले लिए, एक की त्रिज्या 8 सेम, एक की त्रिज्या 6 सेम, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहे हैं उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, मतलब एक तीसरा वृत्त है क्योंकि इन दोनों का त्रिज्या तो दिया है, तो इसी का त्रिज्या तो पूछेगा नहीं कभी, तो इसीलिए उस कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, मतलब एक तीसरा, इन दोनों वृत्त के अलावा एक तीसरा वृत्त है जिसका रिलेशन दिया गया है। उस कह रहा है कि इसका त्रिज्या ज्ञात करने के लिए, इसका क्या कर रहा है त्रिज्या ज्ञात करने के लिए जिसका क्षेत्रफल मतलब यह जो तीसरा वृत्त है ना इसका क्षेत्रफल। अब की बार क्या दिया है, क्षेत्रफल जो है इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल का मतलब इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल के योग, योग मतलब क्या होता है जोड़, इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के यह इसका क्षेत्रफल क्या है बराबर है। देखिए उसमें परिधि बराबर था, अब बार क्या है क्षेत्रफल बराबर, उसमें परिधि था। तो कहा फिर से देखिए ये दो को वृत्त है, एक की त्रिज्या 8 एक की त्रिज्या कितना है 6। अब कहा एक तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, नहीं सॉरी एक तीसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, जिसका त्रिज्या पूछ रहा है, त्रिज्या जिसका क्षेत्रफल मतलब उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए उसी वृत्त का क्षेत्रफल मतलब इसका क्षेत्रफल, इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल का, यह जो दोनों वृत्त दिया गया है इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों के क्षेत्रफल का योग का, इसका मतलब योग मतलब क्या होता है जोड़, योग का यह क्या है बड़का बराबर है, बड़का क्या है बराबर है, समझे। तो पहले वृत्त को हम लोग क्या मानते हैं R1 मान लेते हैं, R1 कितना 8 सेम। तो दूसरे वृत्त को क्या मान लेते हैं R2, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 तो उसका कितना 6 सेम। तो हमें क्या तीसरा वृत्त का त्रिज्या पूछ रहा है तो उसका त्रिज्या क्या निकालना वाट हमें निकालना है। तो प्रश्न से चलिए, प्रश्न से चलिए, तो प्रश्न में क्या होगा, प्रश्न से चलिए कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों का योग तीसरे के क्या है बराबर है। तो यह लिख देंगे पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर तीसरे का ना, तीसरे वृत्त का, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई
वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पहला है तो R1 हो जाएगा, दूसरे का क्या हो जाएगा पाई आर, वृत्त का ये अभी तो वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। दूसरा है तो R2 कर देंगे, और यह क्या है वृत्त का क्षेत्रफल, यह भी है तो पाई आर स्क्वायर। यहाँ तीसरा है, मतलब तीसरा को हम लोग क्या माने, तीसरा को हम लोग क्या बड़ी आर माने, तो यहाँ क्या लिख देंगे बड़ी आर का स्क्वायर। फिर से देखिए यहाँ भी पाई मिला और यहाँ भी पाई मिला, बराबर की साइड को देख रहे हैं, वो साइड को नहीं देखना हमें, आप कितना मिला तो सभी को लेंगे यहाँ से भी नहीं, उसे नहीं करना, क्योंकि बराबर के इस साइड का अलग रिलेशन है, उसके बराबर के उस साइड का अलग रिलेशन। तो यहाँ पाई मिला, यहाँ पाई मिला, तो यहाँ पाई कॉमन ले लीजिए, पाई निकल गया तो सिर्फ R1 का स्क्वायर, और यहाँ भी पाई निकल गया तो सिर्फ क्या बचा R2 का स्क्वायर, बराबर पाई R2 का स्क्वायर। तो पाई पाई कटा, यहाँ R1 का वैल्यू कितना है 8 का स्क्वायर, R2 का वैल्यू कितना है यहाँ देख रहे हैं 6 है, तो 6 का स्क्वायर। आर बड़ी आर का मान निकालना तो निकाल लीजिए, 8 8 64 प्लस 6 6 के 36 बराबर R स्क्वायर। तो थोड़ा सा यहाँ देखिए, तो 64 36 कितना हो गया 100, 6 4 10 के 0 हो गया 1, 6 3 9 1 10 बराबर कितना हो गया R स्क्वायर। आप लोग जानते हैं इस साइड स्क्वायर तो इस साइड क्या होता है रूट होता है, तो 100 पे रूट दे दीजिए, तो R का वैल्यू 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 cm, 10 हो गया, 100 का वर्गमूल कितना हो गया 10, तो इसका आंसर कितना हो गया 10 हो गया। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप लोग परिधि में देखे थे, परिधि में क्या था कि इसका जो त्रिज्या था इन दोनों के त्रिज्या के योग के क्या था बराबर, तो क्षेत्रफल में क्या होता है इसका जो त्रिज्या होगा इसके वर्ग के योग के क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ देखिए उसके त्रिज्या का वर्ग होगा इन दोनों के त्रिज्या के वर्ग के योग के क्या है बराबर है। तो आज बस इतना ही रखना चाहते हैं, अगले वीडियो में आप लोगों को तो अगले बहुत ही सुंदर सवाल लेकर आएंगे। अगला जो सवाल है बहुत ही धमाकेदार सवाल है, और वह एग्जाम में लगभग पूछते ही रहता है, और उसके रिलेटेड ऑब्जेक्टिव पूछता है, मतलब छोटी छोटी उसे निकाल कर पूछा जाता है। इसलिए आप लोग के लिए हम बहुत सुंदर तरीका से उस सवाल को लाएंगे। अब अगले वीडियो में मिलते हैं, आगे के लिए आप लोगों का समय शुभ हो, आप लोग मन से पढ़ें, यही हम कामना करते हैं। जय हिंद।